फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके अंदर कुछ बच्चों की एक आदत हो गई है और बहुत ही मेरे कई सालों का अनुभव कहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक भी है ना, मतलब ये पता नहीं चलता है कि कारक के बारे में, संबंधवाचक कारक के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं या फिर संबंध सर्वनाम के बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे राम की पत्नी सीता थी, ठीक है। एक है ये, एक है जो करेगा सो भरेगा। अब इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों, कारक के अंदर क्या होता है कि किसी शब्द का या किसी व्यक्ति का व्यक्ति से या वस्तु का वस्तु से संबंध प्रकट करता है और उसके जो विभक्तियां होती हैं का, के और की, ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का व्यक्ति से, किसी वस्तु का वस्तु से या व्यक्ति का वस्तु से या वस्तु का व्यक्ति से संबंध दर्शाते हैं। तो जिन विभक्तियों के कारण आपस में संबंध प्रकट होता है, वस्तु में वस्तु से, व्यक्ति का वस्तु से, इस प्रकार से, तो वो तो होते हैं कारक। जबकि यहाँ प्यारे बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ किसी व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं है। यहाँ क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में सर्वनाम एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध का पता चलता है या बोध होता है कि एक सर्वनाम है, दूसरे सर्वनाम से क्या होता है, उसका आपस में रिलेशन का बोध होता है, आपस में उनका दोनों का हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के अंदर क्या है, संबंध हो रहा है। तो यहाँ देखिए पहले के अंदर का, के, की का बोध हो रहा है, जबकि यहाँ नीचे वाले में जो और सो का बोध हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसके अंदर लाठी और भैंस के अंदर संबंध कौन दर्शा रहा है, जिसकी और उसकी। फिर जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि अब इसके अंदर पास और पढ़ने में दोनों में संबंध कौन दर्शा रहा है, जो और सो, यानी कि जो पढ़ेगा सो ही पास होगा, बाकी नहीं होंगे, कहने का मतलब यही है। तो जो मेहनत करेगा वही क्या करेगा, फल पाएगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम का सर्वनाम से, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके अंदर है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, एक उदाहरण और है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी करनी वैसी भरनी, अब इसके अंदर करनी और भरनी के अंदर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बात सीधी सी है, ठीक है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब भरना और करना दोनों के अंदर क्या है, वैसा जैसा संबंध। तो ये है सर्वनाम, यानी कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, या जिनसे बोध सर्वनाम का बोध होता है कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या हो रहा है, आपस में दोनों का संबंध का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, कभी भी आप इस प्रकार के उदाहरण न लिखें कि
कि पूछा जाए संबंधवाचक सर्वनाम और आप क्या कर रहे हैं, संबंधवाचक कारक के बारे में बता रहे हैं। तो ये है कारक की विभक्तियां कि जैसे दशरथ, दशरथ राम के पिता थे। दशरथ राम के पिता थे, तो दशरथ और राम के पिता और पुत्र के बारे में ये के संबंध हमें बता रहा है कि इनके अंदर, राम के अंदर और दशरथ के अंदर पिता और पुत्र का संबंध है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर फिर देख लेना, सुन लेना ढंग से कि इसके अंदर का, के की विभक्तियां, रा, रे की विभक्तियां नहीं आती हैं। इसके अंदर केवल क्या आती हैं, इसके अंदर एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध होता है। यहाँ क्या होता है, किसी संज्ञा का संज्ञा से, सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध का पता चलता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर विभक्तियों का क्या होता है, आपस में कनेक्शन होता है। वो विभक्तियां क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, एक दूसरे के बीच में संबंधता का हमें बोध करवाती हैं। यहाँ हमें क्या करवा रहे हैं कि संबंध का पता चल रहा है, लेकिन एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से ही संबंध का पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो भी कंफ्यूजन है वो इसको अभी दूर कर लें। आगे से है ना, फिर से ये न हो कि संबंधवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक कारक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप है ना वो क्या हो जाए, बोलती बंद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अभी अगर आपके कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, बाद में आगे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर ये होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम के साथ दूसरे सर्वनाम के लिए संबंधता का बोध या संबंध का बोध के बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम 5 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चलता है कि वे सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से या सर्वनाम के प्रयोग में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो या होता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अब इसके अंदर है ना WH वाले शब्द आते हैं। WH में जैसे मान लो आपको पता है WH में क्या, कहाँ, कौन, किसे, ये आपका नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका नाम क्या है। अब इसके अंदर क्या एक ऐसा शब्द है कि जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, तुमने आज क्या काम किया, तुमने आज क्या काम किया। अब इसके अंदर देखिए क्या काम किया, अर्थात उससे ये पता चल रहा है कि क्या, पिताजी कहाँ से आए हैं, पिताजी कहाँ से आए हैं, आपको किसने भेजा है। तो क्या, कहाँ आदि ऐसे बहुत सारे सर्वनाम हैं जिनके बारे में हमें प्रश्न का बोध होता है। यानी कि कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि जिससे हमें किसी
प्रश्न के बारे में ज्ञात होता है, या जिस वाक्य के अंदर अगर हम पढ़ें, रीड करें, तो हमें ये पता चले कि उसके अंदर क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, या उसे एक आपसे उत्तर जानने की कोशिश की जा रही है। तो उस वाक्य के अंदर अगर ऐसे कुछ आपको दिखाई देते हैं शब्द, जो कौन, कहाँ, क्या, किसे, किन्हें आदि अगर आते हैं, तो बेझिझक हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्या है, इसके अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, इसके वाक्य के अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध होता है, लगा रहता है ये, और इसके अंदर साथ में हमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस वाक्य के अंतर्गत, जिससे अगले से क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उसके बारे में बताइए। जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप, तुम कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ, कब, ये कब शब्द भी ऐसा है जो प्रश्न का बोध करवाता है कि राम का जन्म कब हुआ था, कब हुआ, कब हुआ, तो इसका मतलब कब, कब भी हमें क्या करवा रहा है, एक प्रश्न का बोध करवा रहा है। तो इसका मतलब यही है प्यारे बच्चों कि इसके अंतर्गत अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा, आपको ज्ञात होगा, पता चलेगा कि उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक प्रश्न का बोध हो रहा है। तो बेझिझक हम ये कह सकते हैं उसके अंतर्गत क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतिम शब्द की, शब्द नहीं, अंतिम भेद की। अंतिम जो भेद है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम, अंत में निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या, निज, निज का मतलब क्या होता है, अपना, निज का मतलब होता है अपना। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इसके अंतर्गत वक्ता, हम उत्तम पुरुष की बात करेंगे थोड़ी सी, वक्ता क्या करता है, अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है, मैं, तो मैं के बाद में वो क्या करता है, हम, हमारे। लेकिन कई बार क्या करता है वो खुद, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे स्वयं शब्द है, ठीक है, फिर है खुद शब्द है, अपने आप शब्द है, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या है, निजता का बोध करवाते हैं। निजता का मतलब होता है अपनेपन का बोध करवाते हैं, अपनेपन, निजता, निजत्व। ये इतने सारे मैंने जो इसके रूप लिखे हैं, ये क्या है, ये निजता का, निजत्व का बोध करवाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। अब स्वयं किसके लिए आया है, खुद के लिए है। स्वयं किसके लिए है, खुद के लिए, यानी कि वाक्य में, वाक्य के कर्ता के अपने का, अपनेपन का बोध होता है। अब इसके अंदर, अब वाक्य के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मैं है, ये किसके लिए, स्वयं किसके लिए आ रहा है, मैं के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से इसके अंदर मैं है, स्वयं है,
अपने आप है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। देखिए, हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, करना चाहिए, खुद करना चाहिए। देखिए, हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। अब ये खुद किसके लिए है? हमारे लिए आया। तो जहां पर निजवाचक के अंतर्गत यही होता है प्यारे बच्चों कि जो सर्वनाम, जो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का, या कहने का मतलब है व्यक्ति, वक्ता नहीं व्यक्ति, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? अपने निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके अंदर एक तो होता है आप शब्द और एक आप शब्द। प्यारे बच्चों, ये आप शब्द है वो दो जगह आता है। ये थोड़ा सा मैं ये कंफ्यूजन में आपका दूर करना चाहूंगा। तो देखिए, एक आता है ये निजवाचक सर्वनाम में और एक आता है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम में। मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम में कब आएगा? दूसरे के लिए। श्रोता के लिए अगर आप आता है, देखिए श्रोता के लिए, श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष, ठीक है, सेकंड पर्सन। और अगर खुद के लिए आता है तो इसका मतलब है निजवाचक। निजत्व का बोध होता है जहां पर अपने आप के लिए। जैसे अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बताऊंगा कि जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब ये किसी श्रोता के लिए अर्थात दूसरे के लिए है। दूसरे के लिए, श्रोता के लिए अर्थात सेकंड पर्सन। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं यानी कि खुद के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं अपना कार्य आप कर लूंगा, मेरे कपड़े आप धो लूंगा, मैं खाना अपने आप बना लूंगा। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ आप शब्द ये आ रहा है। ये प्यारे बच्चों मेरे लिए, मैं और मैं अर्थात स्वयं के लिए आ रहा है। अर्थात इसका मतलब जहां मैं अपना कार्य स्वयं आप कर लूंगा, मैं अपना कार्य आप कर लूंगा यानी कि अपने आप कर लूंगा। मेरे कपड़े आप धो लूंगा, अपने आप धो लूंगा यानी कि खुद का कार्य मैं क्या कर लूंगा, मेरे अपने आप मैं आप कर लूंगा। मैं खाना अपने आप बना लूंगा, तो इसका मतलब मैं मेरे कपड़े आप धो लूंगा अर्थात मैं खुद कर लूंगा, मेरे काम है वो। जहां पर ये सिंपल सी बात है कि वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध हो। कर्ता है कार्य करने वाला, इसके अंदर कर्ता कौन है? मैं, मेरे और मैं। अब वो क्या कर रहा है? अपने लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो जहां पर अपने लिए अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो निजवाचक है सर्वनाम। और अगर वो किसी दूसरे के लिए कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर डेफिनेट क्या है? मध्यम पुरुष है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब इसको मैंने दूर कर दिया है। फिर भी अगर कोई दूर नहीं हुआ तो आप अपनी बुक में पढ़िए, और फिर भी अगर दूर नहीं आया तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। तो ये था, कुछ ऐसे उदाहरण थे जो हमने पढ़े और उनके भेदों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सर्वनाम शब्दों के रूपों की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो रूप, सर्वनाम शब्द के रूप
कैसे बनते हैं सर्वनाम शब्द के रूप, वो हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप बहुत सारे ऐसे और भी उदाहरण दिए हुए हैं जो आप पढ़ेंगे अपनी बुक के द्वारा और अपने घर के अंदर। और फिर भी अगर आपके अंदर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो बेझिझक वो मेरे से संपर्क करें। तो सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक में आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर आता है सर्वप्रथम मैं शब्द आता है मैं। तो मैं शब्द की जो सर्वनाम रूप हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, सर्वनाम रूप की रचना, सर्वनाम शब्दों के रूप की रचना कि रूप किस प्रकार से सर्वनाम के बनते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर विभक्ति चिन्ह, पहले तो कारक की क्या कारक लिखेंगे, कारक, ठीक है। कारक के बाद में इसकी विभक्तियां, विभक्तियां और फिर एक वचन और फिर बहुवचन। इस प्रकार से इसके रूपों की जानकारी लेंगे। तो पहले आपको पता है कि कर्ता कारक आता है, कर्ता कारक, ठीक है। फिर कर्ता के बाद में कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए या को, विभक्ति को विभक्ति भी होती है। फिर संप्रदान के लिए अपादान से अलग या पृथक, अपादान से फिर आता है संबंध, फिर संबंध का के और की या रा रे री, ये इस फिर अधिकरण, अधिकरण की होती है, एक होती है में और एक होती है विभक्ति पर। तो इस प्रकार से अब में शब्द की रूप रचना हम पढ़ेंगे। तो में का एक वचन होता है में, ठीक है। फिर अगर इसी का हम बहुवचन करेंगे तो में का बहुवचन क्या होता है, हम। फिर में का मैंने अगर है तो इसका क्या होगा, हमने। ये मैंने, मैं और ने विभक्ति हो गई इसके अंदर, तो हमने। इस प्रकार से अब इसके बहुवचन की रचना हो गई। फिर मैं का अगर बात करेंगे को, तो मुझको, ठीक है। मुझे, मैं से मुझे, मुझको और फिर हमारे को, ठीक है। हमको, हमें, हमको, ठीक है। इस प्रकार से इसकी विभक्ति हो गई। फिर मुझसे, ठीक है। मुझसे या मुझ के द्वारा, मुझे, मेरे द्वारा भी कह सकते हैं। इसके अंदर मेरे द्वारा होगा सही, तो मुझ के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है। मुझसे, मेरे द्वारा और फिर हमसे, बहुवचन होगा हमसे, हमारे द्वारा, ठीक है। अब इसकी विभक्ति है संप्रदान, ये करण, हाँ करण की हो गई। इसके अंदर मैं, मैंने, को, मुझे, मुझको, फिर से करण की हो गई मुझसे, मेरे द्वारा या हमसे, हमारे द्वारा।
और फिर के लिए, ठीक है, मेरे, अब इसके अंदर हो जाएगा मुझे, मेरे लिए, मेरे लिए और मुझको, और फिर इसकी हो जाएगी हमारे लिए, ये बहुवचन रूप हो जाएगा। फिर है अपादान से, मेरे से, हाँ, इसके अंदर हो जाएगी मुझसे या मेरे से अलग होने का भाव है यहाँ पर, और फिर मुझको या मुझकी इस प्रकार से, या मुझसे इस प्रकार से, मेरा, मेरी, मेरा, मेरे। तो ये देखिए, मेरा, मैं और रा, मेरा, मेरे और मेरी, और ये हो जाएगा फिर मेरा का हो जाएगा हमारा, हमारे और हमारी। फिर है इसके अंदर में विभक्ति, में मुझ में, अब मुझ में का होगा हमारे में या हम में, ठीक है, हम पर। इस प्रकार ये इसकी विभक्तियां हैं। और मुझ पर ये विभक्ति एक वचन की और ये विभक्ति बहुवचन की। तो इस प्रकार से और भी आपकी विभक्तियों के रूप, सर्वनाम के रूप अलग अलग, जैसे उत्तम पुरुष के बाद में मध्यम पुरुष, उसकी विभक्ति दे रखी है, तुम की विभक्ति, फिर अन्य पुरुष की, मैं की, वह की विभक्ति दे रखी है, फिर निश्चित में यह की, और अनिश्चित में कौन, कुछ इसकी विभक्ति, फिर प्रश्नवाचक में कौन की विभक्ति, और अंत में निजवाचक में, इस प्रकार से संबंधवाचक में जो की विभक्ति। तो इस प्रकार से सबकी अलग अलग विभक्तियां, उनके जो मतलब वो सर्वनाम हैं, उनके भेद, उनके बारे में अलग अलग, उनके सर्वनामों के रूपों के बारे में आपकी बुक में अलग से बहुत डिटेल से दिया हुआ है। उनको आप रीड करें, पढ़ें और इस चीज़ को आत्मसात करें। और इसके बाद में भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक वो मेरे से संपर्क करें। प्यारे बच्चों, ये जो विभक्तियों के रूप हैं, ये सर्वनाम के रूपों की रचना हुई है। जैसे मैं सर्वनाम के रूप की रचना किस प्रकार से होती है, तो मैं का हम बहुवचन होता है, और फिर मैं के बाद में ने के उसके साथ में विभक्ति लगा दी तो मैंने हो गया, और हम के ने विभक्ति तो क्या हो गया, हमने। फिर कर्म की को विभक्ति होती है तो मुझे, मैं की मुझे और मुझको। अब इसके अंदर आपको पता ही है, ये मुझे और ये मुझको, अब इसके अंदर को विभक्तियां, मुझे का होगा हमें और हमको, मुझसे कर्ण की विभक्ति मेरे द्वारा, या हम से हमारे द्वारा। फिर इसके बाद में संप्रदान के लिए तो मेरे लिए और मुझको, हमारे लिए, हमको, हमको हो जाएगा यहाँ हमको, हमको। फिर मुझसे से अलग होना और मेरे से, ठीक है। फिर रा रे री का के की, तो इसमें मेरा, मेरी, मैं के साथ में रा जोड़ा मेरी, मैं और रे जोड़ा तो मेरे और री, इस प्रकार से। फिर हमारा, हमारे, हमारी, और अंत में अधिकरण में और पर, मुझ में और मुझ पर, हम में, हम पर। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग रूप है। अब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तुम शब्द की विभक्ति के रूप भी लिख सकते हैं। जैसे तू, तुम, ठीक है, फिर तुम्हारा, फिर तुम्हें। इस प्रकार से अलग अलग जो विभक्ति चिन्ह ये हैं, इसके अनुसार इनको क्या करेंगे, हम यहाँ रूप बदलते जाएंगे और उसके अनुसार उसको लिखते जाएंगे। तो तू, तूने, तू, तूने, तुम, तुम्हें। तो इस प्रकार से
और तुमने, तुम लोगों ने, इस प्रकार से इसकी विभक्ति के रूप होते हैं। तो ये थे हमारे सर्वनाम चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी जो आपने इस वीडियो में पढ़ी, जानी और समझी। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्यारे बच्चों, आप बेझिझक है वो मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।